हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज है जून की 21 तारीख। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो मैं अपने टेरेस गार्डन में करने वाली हूं। अभी 2-4 दिनों में ही करूंगी। तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसे हमें मानसून सीजन आने से पहले कर लेना चाहिए, या फिर 1-2 बारिश यदि आपके यहाँ हो गई है तो आपको ये सारे काम कर लेने चाहिए। तो मैं कौन सा काम करने वाली हूँ वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा, ये जो देख रहे हैं ये हमारा टावर है, सीढ़ी है। सीढ़ी को कवर करने के लिए जो टावर बनाया जाता है वही है, और इसमें लगा है शेड। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, शेड लगा है। और जैसे बारिश का पानी पड़ता है इस शेड में तो पूरा वो यहाँ पर कंटिन्यू गिरता है। ये इसके नीचे ये सारे पॉट को मैंने रखे हुए हैं, और ये पॉट को मैंने इसलिए रखा था समर सीजन में, क्योंकि यहाँ पर दीवार है, दीवार के किनारे धूप कम इनको मिलेगी। लगभग 2 बजे तक धूप इनको मिल रही थी समर सीजन में, जिसके कारण मैंने सारे अपने प्लांट को यहाँ पर रखा हुआ था। अब क्या होगा, यदि मैं यहीं पर रहने दूँगी तो क्या होगा, कंटिन्यू बारिश का पानी यहाँ पर तेज़ी से लगेगा, इनको पॉट में जाएगा, जिसके कारण मेरे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा, इनको शिफ्ट करना, दूसरे जगह शिफ्ट कर दूँगी। आने वाले वीडियो में आप देखेंगे ये सारे जो पॉट है वो उधर चले जाएंगे। और जब कंटिन्यू कोई बारिश का पानी किसी प्लांट पर पड़ता है, खासकर जैसे ये सदाबहार आप देख रहे हैं, ये देखिए फंगस लग गया है। और कल कल का ही पानी था ये, कल हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो गई, तेज़ बारिश। तो ये ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, और ग्रीन नेट मेरा टाइट नहीं है, बीच से थोड़ा सा ऐसे झोल जैसा हो गया है। पानी पड़ने से ये लटक जाता है नीचे की ओर, और वहाँ पर पानी एक साथ इकट्ठा होकर गिरा है विनका के प्लांट पर, जिसके कारण फंगस का अटैक हुआ है। और ये देखिए ये शेड का पानी है, ये टावर वाला जो शेड है उसका पानी इसमें पड़ा है कल कंटिन्यू, जिसके कारण इसमें फंगस लग गया है। तो विनका एक ऐसा प्लांट है जिसको बिल्कुल भी बारिश का पानी पसंद नहीं होता। तो सबसे पहले यही काम करने वाली हूँ, ये सारे प्लांट्स को मैं शिफ्ट कर दूँगी। पहला काम ये है। और दूसरा काम मुझे करना है, जो परमानेंट प्लांट है मेरे, जैसे कि ये सारे परमानेंट प्लांट हैं, इनको थोड़ा थोड़ा खाद देना है मुझे। एक दो दो मुट्ठी खाद मैं दे दूँगी, क्योंकि फरवरी के मंथ में मैंने दिया था, उसके बाद से खाद नहीं दिया है। और जैसे ये मानसून सीजन में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, ये सावनी का प्लांट है, प्राइड ऑफ इंडिया का। इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आएंगे। 2 प्लांट मैंने रेडी किए हैं पिछले साल मानसून में, तो उनको भी मैं खाद वगैरह दे के तैयार करने वाली हूँ, और ये काम आज या कल मैं कर लूँगी। तो ये हो गया। परमानेंट प्लांट को आप थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट और जो NPK 19-19 है उसको थोड़ा सा ऐसे आधा चम्मच पॉट में दे दें। तीसरा काम, जैसे ये नेट लगा है मेरा, ये ग्रीन नेट वाला एरिया है, तो ये ग्रीन नेट को मैं अभी फ़िलहाल नहीं हटाने वाली हूँ। 15 जुलाई तक कम से कम रखूँगी, अभी 20-25 दिन और रहने दूँगी, क्योंकि बारिश वाला जो धूप होता है ना वो भी बहुत तेज़ होता है। तो ये जो एरिया है मेरा, कौन सा एरिया है, यहाँ मैं रखती हूँ अपने रीपॉट किए हुए प्लांट को, और कटिंग लगाती हूँ तो उसको ला के यहाँ रखती हूँ। यदि आपके पास सेडी प्लेस है टेरिस पे तो आप ग्रीन नेट को हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये सारे विंटर के प्लांट हैं। विंटर के प्लांट बहुत सारे ख़राब हो गए और बहुत सारे होने वाले हैं। तो जैसे डेंथस है, डेंथस का प्लांट ऐसा है कि जो नई ग्रोथ होती है उसमें, नई ग्रोथ होती है उसकी आप कटिंग लगाकर नए प्लांट बना सकते हैं। डेंथस है, केलेनकोई है, जैसे केलेनकोई का प्लांट भी आपको दिखाती हूँ मैं, वो भी ख़राब हो रहा है। पुराना प्लांट तो ख़राब होता ही है फ्रेंड्स, तो उसको आप उसकी कटिंग लगाकर आप सेव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बारिश में ख़राब हो ही जाता है, बहुत कम बचते हैं केलेनकोई वगैरह के, उसको थोड़ा सा देख रेख करना पड़ता है सेडी प्लेस पे, बार बार अंदर बाहर, क्योंकि बिल्कुल से सेडी प्लेस पे भी यदि आप रख देंगे तब भी ख़राब हो जाता है, तो कितना आप अंदर बाहर करोगे। तो ये कटिंग लगाकर आप सेव कर लें। और अगला काम करें, ये वीड्स, घास आप देख रहे हैं,
जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है आप देखेंगे आपके पॉट में इतने सारे वीड्स उग जाते हैं, उनको आपको हटाना है रेगुलर। और मिट्टी गीली होती है जिसके कारण क्या होता है, आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट जो काम है वो देखिए, स्पेंट फ्लावर। यदि आप स्पेंट फ्लावर को छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है फ्लावर में, और वो फ्लावर में फंगस जो लगा होता है वो फिर हमारे प्लांट्स पर लग जाता है, जिसके कारण हमारा प्लांट्स भी ख़राब हो जाता है। तो टाइम टू टाइम समय देकर आपको स्पेंट फ्लावर को बिल्कुल हटाना है। अभी 2 दिन तक मैं बहुत बिज़ी चल रही थी स्कूल में, जिसके कारण मैं नहीं हटा पाई, और आज ही मैं थोड़ा सा अपने टेरिस पे टाइम दे रही हूँ, आई हूँ तो ये काम आपको करने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो काम करना है आपको, अभी आप सीडलिंग लगा सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स। यदि आप शौकीन हैं तो वेजिटेबल्स के सीड लगा सकते हैं। मैंने अभी भिंडी के सीड लगाए हैं, लगभग 8-10 दिन हो रहा है, और देखिए निकल रहे हैं सारे भिंडी के, और मेरे घर के भिंडी के ही सीड हैं ये। सूख गया था एक भिंडी, उसी का सीड मैंने यहाँ पर डाल दिया था, वो लग गया है। और फ्लावरिंग प्लांट में आप अभी बालसम के सीड लगा सकते हैं, आप अभी कॉस्मॉस के सीड लगा सकते हैं। यदि आपके पास गेंदा के हैं तो उसको गेंदा के सीड को भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे काम मानसून के सीज़न में अपने को कर लेना है। और इस तरह से हैंगिंग प्लांटर लटकाने के लिए मेरे पास ये स्टैंड है, तो इस स्टैंड को मैंने अच्छे से ईंट से ईंट डाल दिया है इसके बेस में नीचे, ताकि हवा तूफान भी आता है मानसून में तो ये गिरे ना। क्योंकि एक बार बहुत बुरी तरीके से ये सारे स्टैंड गिर गए थे, मैंने कुछ भी नहीं रखा था ईंट वगैरह को इसके बेस में। और अभी देखिए ये यहाँ पर मैंने 8-10 ईंट रख दिए हैं, अब कितनी भी तेज़ हवा चलेगी ये नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से प्रिकॉशन लेना है आपको, ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से रहें। और अलमंडा है, देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से चल रहे हैं। और लाइट प्रूनिंग आप कर सकते हैं अभी अपने प्लांट्स पर, और सारे प्लांट्स पर नहीं कर सकते। जैसे कि अडेनियम है, अडेनियम की प्रूनिंग बारिश में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आप नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा नुकसान विनका के प्लांट को होता है, बारिश में फंगस लग जाते हैं। और ये देखिए इस तरह से अडेनियम में सीड पॉट यदि बने हुए हैं तो आप उसको कवर कर लें, बारिश का पानी इसमें पड़ेगा तो ये सीड खराब हो जाएंगे। तो इसको भी आप कवर कर लें, मैं करने वाली हूँ 2-3 दिनों में मैं कर लूँगी। अब तो इसके सीड पॉट फट भी रहे हैं तो करना ज़रूरी भी है फ्रेंड्स। और ये विंटर के प्लांट्स, देखिए विंटर के प्लांट्स हैं, ये गजानिया हैं, और बहुत सारे ख़राब हो गए मेरे और अब होने वाले हैं, तो उनको भी मैं अब बचाने का प्रयास नहीं रहेगा मेरा, वो ख़राब होते ही हैं। और फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स में यदि पानी आता है, ताज़ा फ्लावर्स में भी यदि पानी आ जाता है तो 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाता है। तो यदि आप टेरेस पे अपने आते हैं, फ्लावर्स में आपको लगे कि पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा झड़ा दें उसे, तो आपके जो फ्लावर हैं वो कुछ दिन और अच्छे से रहेंगे प्लांट्स पर। अगला जो काम करना है वो देखिए, कोचिया। कोचिया का प्लांट है ये। कोचिया में अब सीड पॉट रेडी हो रहे हैं। यदि आपके सीड पॉट मैच्योर हो गए हैं तो उसको भी आप कलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट सीजन के लिए। मेरे तो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। और ये देखिए कैलेन है, कैलेन मैंने कहा ना कि कैलेन भी ख़राब हो जाता है यदि बारिश में रहता है कंटिन्यू। और मेरे पास इतना समय नहीं है फ्रेंड्स कि मैं अंदर बाहर कर सकूं। बारिश आ रही है तो अंदर कर लिए, उसके बाद बारिश बंद हो गई तो फिर बाहर कर लिए, तो ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कटिंग्स लगाकर इनको सेव कर रही हूँ। कैलेन है और ये बिगोनिया है इनको, और हमारा डेंथस है। ये जो 3 प्लांट हैं उनको मैं सेव करने का प्रयास कर रही हूँ। नेक्स्ट जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है हमारा मिट्टी, पॉटिंग सॉइल। पुरानी मिट्टी यदि आपके पास बची है, आपके एरिया में मानसून अभी नहीं आया है, तो उसको अच्छे से सुखा लें। और देखिए अडेनियम की सीडलिंग है, 2-3 दिन हुआ है मुझे इसको लगाए हुए, तो बारिश में भी आप अडेनियम की सीडलिंग लगा सकते हैं। तो मिट्टी को सुखाकर इस तरह से सेव करके रखें, ताकि मानसून के सीज़न में आपको रीपॉट करना है तो फटाफट आप रीपॉट कर सकते हैं सूखी मिट्टी में। तो ये सारे काम आपको करने हैं। आज की वीडियो में यही शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।